ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, इस बार साल की आखिरी एकादशी मोक्षदा एकादशी 2 दिन पड़ रही है, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर। ये व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत का पारण किस तरीके से करना है और साल की आखिरी एकादशी पर तुलसी से जुड़े उपाय जो आपको धनवान बनाएंगे, चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, 22 दिसंबर को या 23 दिसंबर को। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र की माने तो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुक्रवार 22 दिसंबर की सुबह 9:21 से शुरू होगी। 23 दिसंबर की सुबह 7:41 पर यह समाप्त होगी। 2 दिन एकादशी तिथि होने के कारण लोगों में असमंजस है कि ये व्रत कब रखना सही रहेगा। तो गृहस्थ जीवन वाले लोग 22 दिसंबर को इस व्रत को रखेंगे, वैष्णव जन के लोग 23 दिसंबर को इस व्रत को रखेंगे। दोनों दिन आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी और लड्डू गोपाल बाल गोपाल का अभिषेक जरूर करें। इस दिन इनकी पूजा करने का विधान होता है। शास्त्रों की माने तो सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही पूरे दिन मान्य होती है। इसके अलावा जो आपके क्षेत्र में जिस दिन इस व्रत को रखा जा रहा है, पंचांग है आपके पास में, उसमें देखकर उस तिथि के आधार पर आप इस व्रत को रख सकते हैं। मोक्षदा एकादशी का अर्थ होता है मोक्ष प्रदान करने वाली। कहते हैं जो भी व्यक्ति मोक्षदा एकादशी का व्रत रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन के समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं। ये दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन तुलसी से जुड़े उपाय करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी और साल की आखिरी एकादशी है और मोक्षदा एकादशी काफ़ी बड़ी एकादशी मानी जाती है। तो इस दिन तुलसी से जुड़े उपाय आज की इस वीडियो में बताए गए, ज़रूर करिएगा, आपको फायदा ज़रूर होगा। शास्त्रों की माने तो इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, जीवन के सभी कष्ट समाप्त होते हैं। साथ ही इस दिन पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए कुछ लोग ये व्रत रखते हैं। मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर को सुबह 7:35 से लेकर 23 दिसंबर को सुबह 7:56 तक रहेगी। एकादशी का व्रत रखना जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण होता है व्रत को खोलना। व्रत पारण का यदि आप सही समय पर करते हैं तो आपको दुगने फल की प्राप्ति होती है। यदि आप सही समय पर अपने व्रत का पारण नहीं करते तो आपका व्रत निष्फल माना जाता है। जो लोग 22 दिसंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे वो लोग 23 दिसंबर की सुबह 7:49 पर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। जो लोग 23 दिसंबर को व्रत रखेंगे वे अगले दिन 24 दिसंबर को सुबह 6:49 तक अपने व्रत को खोल सकते हैं। एकादशी की आपको पूजा किस तरीके से करनी है, तो दोस्तों एकादशी के एक दिन पहले कोशिश कीजिए शाम के समय आप तामसिक भोजन जिसमें लहसुन प्याज हो वो भोजन ना करें। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद सूर्य देव की उपासना करके गंगा जल हाथ में लेकर व्रत का संकल्प आपको लेना है। अपने घर के मंदिर में चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाइए, उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को अर्पित कीजिए। ब्रह्मचर्य रखकर एकादशी व्रत का पालन आपको करना है। शाम के समय या पूरा दिन आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग सबसे अधिक प्रिय है। इस दिन आपको भगवान विष्णु को भी पीले रंग के पुष्प, पीले रंग के फूल, फल उनको अर्पित करने हैं। धूप दीप से उनकी पूजा करनी है। भगवान विष्णु के सामने बैठकर ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। साथ ही भगवान विष्णु को जब भोग लगाएं तो उसमें तुलसी दल शामिल जरूर करें, लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी है उस दिन आपको तुलसी नहीं तोड़नी है। पहले ही आप तुलसी तोड़कर रख सकते हैं। तुलसी बासी नहीं मानी जाती। आप उसे गंगा जल से धोकर भगवान विष्णु के भोग में, उनकी पूजा में, बाल गोपाल की पूजा में इस दिन तुलसी दल शामिल जरूर कीजिएगा। साथ ही ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक भोजन चीज़ों का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को खीर का भोग जरूर लगाइए। इसके अलावा भगवान विष्णु के भोग में तुलसी शामिल जरूर करें। बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोजन ग्रहण नहीं करते और इसके पश्चात आप आरती करके अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। व्रत का पारण सही समय पर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण व्रत होता है उतना ही महत्वपूर्ण होता है व्रत का पारण। चलिए अब जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन कौन से उपाय करके आप अपने घर में चलिए आ रही आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने घी का दिया जरूर जलाएं। साथ ही ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा जरूर करें, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय है। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, तुलसी को साक्षात माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की प्रिय है, इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा में एकादशी के दिन तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन तुलसी पर जल न चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय पीले रंग के गेंदे की माला भगवान विष्णु को, तुलसी को जरूर अर्पित करें। फूल नहीं है तो आप कोई भी पीले रंग का और फूल चढ़ा सकते हैं। साथ ही इस दिन तुलसी का पौधा घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। कभी भी घर में दरिद्रता का वास नहीं होता। साल की आखिरी एकादशी है तो इस दिन सुख शांति के लिए घर में तुलसी के पौधे को उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में जरूर लगाइए।
यदि आप अपने घर में नौकरी चाहते हैं, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, तो गुरुवार के दिन तुलसी का पौधे को पीले कपड़े में बांधकर अपने ऑफिस में, दुकान में रखें। ऐसा करने से आपको नौकरी में प्रमोशन होगा, आपका कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। दोस्तों, तुलसी के पत्ते को तोड़ने से पहले माँ लक्ष्मी को हाथ जोड़कर प्रणाम जरूर करें, उनसे क्षमा याचना करें, उनसे पत्ते तोड़ने की अनुमति ज़रूर मांगें। ऐसा करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। और साथ ही दोस्तों, साल की आखिरी एकादशी है, धन लाभ के लिए इस दिन आपको सुबह उठकर तुलसी के 11 पत्ते, सुबह नहीं उठकर तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं आपको। देखिए, एकादशी का दिन है तो आप पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़ लीजिए और इन्हें पूजा करते समय माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कीजिए। इसके बाद आप इन पत्तों को उठा करके कपड़े में आपको बांधना है, लाल रंग के कपड़े में बांधना है। माँ लक्ष्मी से धन आगमन की प्रार्थना करने के लिए कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में स्थिर वास कीजिए। तो ऐसा करके इन पत्तों को आपको वहीं छोड़ना है माँ लक्ष्मी के चरणों में। और शाम के समय इन पत्तों को उठा करके अपने लाल कपड़े में बांधकर जहाँ पर आप धन रखते हैं उस जगह पर आपको रखना है। तिजोरी में रखते हैं, पर्स में रखते हैं, जहाँ भी आप रखना चाहें, इस लाल कपड़े में तुलसी के 11 पत्ते बांध कर रखने हैं। ऐसा करने से कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी, पैसों की वजह से आपका कोई काम नहीं रुकेगा। ये उपाय आपके धन के संकट को दूर करते हैं। तो मोक्षदा एकादशी के दिन उपवास करने से या इसके व्रत में इतनी शक्ति होती है कि जीवन में जो भी आपकी तमाम दिक्कतें आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, वो सभी दूर होते हैं। तो साल की आखिरी एकादशी है, तो दोस्तों इस दिन ये उपाय करने मत भूलिएगा। तुलसी से जुड़े उपाय। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आवाज़ सुन रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो और आपको समय से मिल सके। तो चलिए, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।